हाँ जी, क्या हालचाल। तो जी यूट्यूब पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि जापान लिविंग इन 2050, बुलेट ट्रेन, परफेक्ट रोड, ऊंची बिल्डिंग। लेकिन इसी चकाचौंध डेवलप सोसाइटी की परछाई में एक जापान और रहता है जिसकी रियलिटी बाकी जापान से थोड़ी सी अलग है। बहुत सारे लोग यहाँ जिंदगी जी रहे हैं बिना पहचान की, बिना किसी आईडी की और बिना किसी नाम की। आज आपको उसी दुनिया की एक झलक दिखाते हैं। तो आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे होटल में जो आपको किसी बुकिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। ये होटल बस उनको पता होता है जिनको इस होटल की सच में जरूरत होती है। इस तरह के होटल आपको जापान के स्लम्स में मिलेंगे और ये एक नहीं, ऐसे बहुत सारे होटल हैं। यहाँ सिर्फ वही लोग जाते हैं जो दुनिया से छुप रहे हो। कोई क्राइम से भागा हुआ है तो कोई इलीगल लोन लेके। तो भाई रूम का रेंट ये लिखा है, देखो एक बंदे का है 1100 येन और अगर टीवी वाला रूम चाहिए तो 1500 येन। ये इसकी एंट्रेंस है, बहुत डरावनी। रिसेप्शन वहाँ पर है और यहीं पर ना इन्होंने जो भी क्रिमिनल्स हैं जापान के उनकी फ़ोटो लगा रखी है और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। तो होटल के एंट्रेंस पर रेट के अलावा कुछ भी नहीं लिखा था और एंट्री पर फोटो लगी थी क्रिमिनल्स की जिनको पुलिस ढूंढ रही है। सीढ़ियों पर एक अजीब सी बदबू थी जो हर फ्लोर से आ रही थी और सीढ़ियां जाती थी सेकंड फ्लोर पर जहां पे रिसेप्शन था और वहां पर बैठे थे एक अंकल पूरे नशे में धुत। 2人の部屋で行けますか？はい、そうです。बहुत नीचे बतवा दे। はい、これお願いします。 तो मैं आपको पे कर 私もシューお母さん新なる髪よやっとついた男性の武術の訓練ができますあ、はい。 1回です。あ、一回。入り口にないのでこことだからハサミで切って入れますから。あ、オッケーです。 1回です。 はい、わかりました。 तो क्योंकि अंकल जी नशे में थे तो हमने उन्हें दिए थे 1000 येन, लेकिन उनको लगा हमने दिए हैं 5000 येन। उन्होंने नशे में हमें 4000 येन लौटा दिए और जब हमने उनको समझाने की कोशिश करी तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे। すいません。すいません。これ多めにくれちゃってるんですよ。 1000円だけ払いました。1500円払いました。今4000は。あいや、のこれ間違えたこっちはこっちはくれたから。だから4000はそれでいいやんけ。5000円くれたやろ。その後で。 5000じゃなくて、5000ぐらいない。 5000じゃなくて1000円だけ。 1000円だけあげました。 1000円だけ。これ間違えてます。多分5000じゃないですよあれ。 5000じゃない。これないの1000円だった。はい。そうなの？はい、そうです。おじさん多間違めえてますに払って。くれてるんですよ。はい。パッカーな5000でいいな。あ、こうした方がいい。 どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。 होटल में घुसते ही बहुत बदबू आ रही थी। हर तरफ कूड़ा फैला हुआ था या आधा खाया हुआ खाना। रूम के अंदर पॉर्न मैगजीन पड़ी हुई थी। इस होटल में टॉयलेट था तो, लेकिन शायद कोई यूज नहीं कर रहा था क्योंकि लोग होटल के हॉल को टॉयलेट की तरह यूज कर रहे थे और हॉल में बोतलें बिखरी हुई थी जिनमें टॉयलेट भरा हुआ था। हाँ जी, तो ये जो होटल है, मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत भंड लोग रुके हुए हैं। तो अभी नीचे वाले फ्लोर से कोई चिल्ला भी रहा था। तो अगर यहाँ पे दिखाऊँ, यूजुअली क्या होता है ना कि होटल में आपको ताला मिलता है या आपको डोर की मिलती है। इसमें क्या है, ये देखो, ये है ताला और हमें पता है चाबी क्या दी गई थी, हमें दी गई थी एक कैंची। तो सीन क्या है कि यूजुअली जो होटल होते हैं ना उसमें आप अंदर आते हो, सामान रखते हो, ताला लॉक करते हो और चले जाते हो ना। लेकिन ये जो होटल है ना इसमें ऐसा है, यहाँ पे अक्सर वो आते हैं जो बस आए, सोए, सुबह निकल गए। कोई टूरिस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको बस अपना सामान लेके आना और यहाँ रुकना है। तो अगर आप अंदर घुस गए, आपको दोबारा लॉक करने के लिए ना अंकल के पास जाके जिप टाई लेनी पड़ेगी फिर आप लॉक करके बाहर खाना वाना खाने जाओ। तो यहाँ पे ये सीन है। कमरा थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको, कमरा ना एंड में दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ का आपको थोड़ा सा ना एनवायरनमेंट दिखा देता हूँ। सबसे पहला, अगर इस कैमरे की नाक होती ना तो भाई आपको थोड़ा सा यूँ करके वीडियो देखनी पड़ती क्योंकि पूरे होटल में ना भाई पेशाब की बदबू है। तो भाई ये कमरा है और यहीं पे टॉयलेट पड़ा हुआ है। ये देखो, मैं देख के नहीं चल रहा था, ये टॉयलेट पड़ा है, ये सारा टॉयलेट ही है। ये रहा, ये सब टॉयलेट ना सूख के ऐसा हो गया है। इधर भी कूड़ा पड़ा है और ये दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए। ओ भाई साहब, इधर और कूड़ा है भाई, बहुत ज़्यादा बदबू है। ये पूरा टॉयलेट है, पता नहीं क्या है भाई, मैं इसके नीचे नहीं जा रहा। निखिल, तेरे को एक मान दूंगा, नीचे जाके दिखा, जाके जाओ। क्या लोगे? हाँ जाओ, सांस लेते हुए जाना।
भाई यहीं पे बियर की वेंडिंग मशीन भी है, इधर भी दारू की वेंडिंग मशीन है। ये सब दारू की बोतलें पड़ी हैं इधर। भाई मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे इन्होंने टॉयलेट बना भी रखा है, क्योंकि दिख ही नहीं रहा कहीं टॉयलेट। सो रहे हैं अंकल? हम अंकल से पूछने गए थे कि यहाँ टॉयलेट है कि नहीं। अंकल जी तो बढ़िया सो रहे हैं। 階はありますが、こちらは奥です。一番奥。うん。1階も2階も3階も同じ場所。あ、わかりました。はいありがとうございます。 तो जी अंकल ने बोला था यहाँ की टॉयलेट है, ये सारे रूम वही बने हुए हैं। ये रहा टॉयलेट, सेकंड फ्लोर। ये हम थर्ड फ्लोर पे, सेकंड ना। हम सेकंड फ्लोर पे हैं। तो भाई सेकंड फ्लोर वाले टॉयलेट में तो मेरी निकलेगी भी नहीं। थर्ड पे चलते हैं। भाई ये टॉयलेट खुला हुआ है, लेकिन ये देखो इसका स्विमिंग पूल बना हुआ है, इसका स्विमिंग पूल बना हुआ है। और भाई ये तो मैं दिखा भी नहीं सकता, ब्लर करना पड़ेगा पूरा। तो भाई ये कमरा ऐसा है ना, इस कमरे में आप जूते पहन के अंदर जा सकते हो। मैंने अंकल जी से पूछा था कि बाहर जूते उतार सकते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा जूते पहन के अंदर चले जाओ और टीवी के बगल में जगह होगी वहाँ जूते रख देना। जापान में यूजुअली कस्टम होता है कि गिंकान पे जूते रखो, लेकिन ये जैपनीज़ कस्टम को फॉलो नहीं करता। इतना कमरा गंदा कमरा मैंने नहीं देखा। सिंपल आपको वो दिखाता हूँ, ब्लैंकेट। ये देखो, ये कदमों के निशान है ये। और ऐसा नहीं है कि ये जो कमरा है हमें कोई अभी छोड़ के गया है, ये फ्रेश हमें एकदम मतलब लॉक लगा होता है कमरे में, अंकल ने लॉक खोला है। तो ये सफाई के बाद ही कमरा हमें मिला है। हमने 2 कमरे लिए, एक ये कमरा है, दूसरा वाला निकल गया है। तो दोनों कमरे दिखाता हूँ एक एक करके। बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये इनके पास शावर रूम होगा, तो शावर रूम देखता हूँ। शावर रूम है इनके पास, एक बार ट्राई करते हो है ना। तो भाई सिक्योरिटी के नाम पे हमें सिर्फ ये हुक मिला है। तो ये हुक है, इससे हम लॉक कर सकते हैं। और साथ में हमें ये एक्स्ट्रा ताला मिला है। तो जी मेरा जूता उतारने का बिल्कुल मन नहीं था इस कमरे में, लेकिन मैं जूता उतार के पीछे रख देता हूँ। एक होती है जैसे मैं बाहर था तो मुझे पेशाब टॉयलेट में, इसको कैसे साफ़ तरह से बोलूँ, मलमूत्र की बदबू जो आ रही थी वो बाहर आ रही थी। मुझे लगा शायद अंदर नहीं आ रही होगी, लेकिन अंदर जो बदबू आ रही है ना, बड़ी अजीब सी है। तो क्या है, अंदर ना थोड़ा सा इधर से पेशाब की बदबू है, थोड़ी सी इधर से स्मोकिंग की है, क्योंकि यहाँ पे ना ये जैसे स्मोकिंग वगैरह का भी दे रखा है उन्होंने, और दारू की बदबू आ रही है। तो ये तीनों मिलके ऐसा खतरनाक वो बनाना कॉम्बिनेशन, तो अजीब सी स्मेल आ रही है। तो मेरा मन था कि यहाँ पहले मैं रुकूँ ना, ओवरनाइट रुकूँ एक बार एज अ चैलेंज। लेकिन मुझे लग रहा भाई मैं रुक पाऊँगा, क्योंकि एक तो गद्दा ना, थोड़ी सी एक गद्दे में नमी है। अब वो नमी मुझे पता नहीं, मैं जानना भी नहीं, मैं सोचना भी नहीं चाहता किस चीज़ की नमी है, क्योंकि इसी कमरे में इस तरफ ना पॉर्न की मैगजीन्स वगैरह हैं, तो मुझे वो नमी जानने का कोई शौक नहीं है। कमरा दिखाऊं? तो इधर ना कमरे में मैप बना हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है जैसे सेकंड फ्लोर है, तो इसमें बहुत सारे कमरे ना बंद है, डैमेज्ड है, तो उस पर क्लोज लिखा हुआ है, वो आप बुक नहीं कर सकते। लेकिन टॉयलेट वगैरह सब है, वो भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो जी ये है यहाँ का तकिया। भाई मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, सच में बदबू आ रही है। और आपको तकिए का रंग दिखाऊं? ये देखो, इसमें दिख रहा है, ये देखो तकिए का रंग, जबकि इस पर कवर लगा हुआ है। यहाँ पर जो सुविधाएं मिलती हैं आप देख सकते हो। यहाँ मैंने अपना बैग रख दिया है, और इधर जूते रखे हुए हैं, और यहाँ पे है ये सिगरेट, और एक टीवी भी है। टीवी देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। ओह भाई साहब, टीवी चल गया। भाई मुझे उम्मीद नहीं थी टीवी चलेगी। चलो टीवी तो काम करिए। पंखा चल रहा है, देखते पीछे पंखा भी है, ये पंखा है। चलो पंखा तो चल रहा है। यहाँ पे कपड़े मिल जाते हैं वो टांगने वांगने के लिए। दीवार का जो वॉलपेपर है पूरा ओढ़ रखा है, और ये जो है ये मुड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, ये देखो। और इसको इन्होंने ना टेप से जोड़ रखा है। टीवी ना देखो टेप से जोड़ रखा है, ये देखो, ये देखो। चलो कम से कम कंबल गद्दे वगैरह में मिल जाते हैं। तो यार मैं सोच रहा था यहाँ पे मैं आराम से रुकूंगा पूरी रात, लेकिन मुझे लग नहीं रहा मैं रुक पाऊंगा। पुराना गद्दा पूरा गंदा हो रखा है। तो मैं ऐसा एक्ट नहीं कर रहा हूँ कि बड़ा मैं सफाई वाला इंसान हूँ, लेकिन सही में गंदगी इतनी नहीं, लेकिन स्मेल ज़्यादा परेशान कर रही है। तो ये वो जगह है जहाँ पे ना इस तरह की जापान में बहुत सारी जगह हैं, जैसे निशिनारी में 2-3 जगह हैं जो कि बहुत सस्ती हैं, मतलब 800-1000 येन के आसपास आपको वो होटल मिल जाते हैं। और बहुत सारे तो फ्री होते हैं, और बहुत सारे होते हैं जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, लेकिन उसके लिए ना आपको उनके रूल्स मानने पड़ते हैं। जैसे आपको ड्रिंक नहीं करनी, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इस तरह के होटल हेल्प करते हैं जापानीज़ लोग को रुकने के लिए। अच्छा पता है इन सारी जगह पर रुकता कौन है? तो जापान में बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि बेनाम ज़िंदगी जी रही है, मतलब उनके पास ना खुद की आईडी नहीं है। वो लोग होते हैं, या फिर जो किसी जगह क्राइम करके भागे हुए होते हैं, या फिर वो लोग होते हैं जो अपनी आईडी छुपाना चाहते हैं, या फिर वो लोग हो गए जो
लोन शार्क याकुजा वगैरह से ना लोन लेके आए हुए होते हैं, तो वो लोग भी इस जगह को प्रेफर करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे आने के लिए ना आपको आईडी नहीं चाहिए। आप कैप्सूल होटल जाओगे, आप किसी भी booking.com से बुक करोगे, आपको ना अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी। मतलब छोटा से छोटा इंटरनेट कैफ़े भी चले जाओगे ना, तो वहाँ पे भी आपको इंटरनेट कैफ़े में भी आईडी दिखानी पड़ती है, लेकिन इस जगह पे आने के लिए आपको कोई आईडी नहीं दिखानी पड़ी। आप बस आओ, 1 रात रुको, 2 रात रुको और यहाँ से निकल जाओ। और ऐसा नहीं है ये जगह किसी स्लम में हो, मतलब आस-पास प्रॉपर सड़कें हैं और कॉलोनी वगैरह सब हैं, मतलब अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत पुराना एस्टेब्लिश होटल होगा ये, जो कि अभी तक चल रहा है यहाँ पे। भाई ये शीशे ना काले हो गए हैं और इसमें तो शीशा भी नहीं है, ये वो है कार्डबोर्ड है। तो भाई मैं आ गया हूँ दूसरे कमरे में, जो कि निखिल का था। और भाई ये कमरा उससे थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इसमें ना गद्दे वद्दे हैं। लेकिन एक चीज़ और दिखाऊँ, इसका जो तकिया है, इस तकिए पे ना तकिए का कवर नहीं है, इस पर बस तौलिया बिछा रखी है उन्होंने एक। भाई तकिए की हालत ये देखो, बहुत बदबू आ रही है भाई। मतलब हम जापान में रहते हैं ना, और हर चीज़ ऐसी लगती है ना फेरी लैंड, लेकिन जापान का एक ऐसा हिस्सा भी है जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है कोई कुछ ना, कि लोग इस हालात में भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और जापान का वेलफेयर सिस्टम ना अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है ये वाली लाइफ इन्होंने खुद चूज़ करी है। क्योंकि अगर आप कोई क्राइम करके आए हो, या फिर कोई आप लोन लेके भागे हो, या फिर किसी चीज़ में फंस गए स्कैम वगैरह में, तो आप उस लाइफ से भाग रहे हो ना, अपनी पास्ट लाइफ से, तो उसमें गवर्नमेंट आपका कुछ नहीं कर सकती अगर आप कुछ गलत करके ही भागे हो तो। क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम्स निकाल रखी हैं, फ्री खाना मिलता है निशिनारी में, जैसे मैंने दिखाया था, फ्री स्टेज हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन वही है, ये लोग भी मजबूरी और वक्त के मारे ही हैं, तभी इस लाइफ को चूज़ किया इन्होंने। तो जी ये कमरा इतना ही बड़ा है। तो कैसा लगा यहाँ के? भाई ऐसा लग रहा है भाई कि लास्ट टाइम हम गए थे निशिनारी, निशिनारी। वहाँ पे देखे भीख मांगते हुए जापानी, इस बार देख रहे हैं भाई एकदम ही, ये तो इंडिया से भी बुरा हाल है यहाँ पे। हाँ, और सबसे पहले ना एक चीज़ मुझे लगी, जब हम घुस रहे थे तो टॉयलेट की बदबू आ रही थी, लेकिन घुसे थोड़ी सी स्ट्रांग होने लगी, लेकिन जब कमरे में घुसे तो भाई सबसे ज़्यादा यहीं पे आ रही है। हाँ अरे बहुत बुरा हाल है यार यहाँ पे तो। मतलब ये साइड तुम्हें जापान का कहीं नहीं दिखेगा। तुम वो फैंटेसी लैंड देखती है ना, कि वेंडिंग फुल ऑफ वेंडिंग मशीन्स, माउंट फूजी, चेरी ब्लॉसम, निंजा समुराई, लेकिन इनकी इसकी परछाई में ना जापान का एक ऐसा हिस्सा रह रहा है जिसके बारे में हमें कभी पता भी नहीं लगता। मतलब हम लोग जब निशिनारी में लास्ट टाइम गए थे, हमने देखे बहुत ज़्यादा गरीब जापानी जो भीख मांग रहे थे, वहाँ पे एक मर्डर क्राइम होते थे और वो लोग सड़कों पे भी सोते थे। पर ऐसी जगह देखना, ये मेरे को लगता है यहाँ पे क्रिमिनल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। होंगे। हमारा प्लान था यहाँ पे रुकने का रात भर, लेकिन थोड़ा सा ना वैसे यार भाई लग यहाँ रहा पे है। सांस लेनी नहीं मुश्किल हो रही है भाई, भाई। नहीं ले, आपको लग रहा होगा हम थोड़ा सा ज़्यादा वो कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन लिटरली गंदा है। मतलब ऐसा लग रहा है आप टॉयलेट में ही बैठे हो, ऐसा लग रहा है। भाई तो एकदम दिल्ली के वो जो होते हैं ना सुलभ सुलभ शौचालय, शौचालय, हाँ वैसा वाला फील आ रहा है। और अभी हम दोनों को ही सूसू आ रहा है बहुत हाँ। जोर से, और हम लोग तब से यही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जाएं या ना जाएं। और इस तरह की जगह ना, इस तरह की जगह आपको निशिनारी में मिल जाती है, जो जैसे हम लोग यहाँ तो मज़े के लिए आ गए, लेकिन वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उस जगह पे जाएंगे तो टूरिस्ट को अलाउ भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है दैट्स फॉर सोशल मीडिया। तो वहाँ पे सिर्फ उनको अलाउ करते हैं जो कि वहाँ पे लिटरली जो स्लम में लोग रह रहे हैं। और वहाँ पे एक और होटल है, होटल डायमंड करके है शायद, उसमें भी ऐसा ही है, 2000 येन ऐसी कुछ है। लेकिन ये उसके थोड़ी सी ना, थोड़ा सा और डिग्रेडेड वर्जन है इसका। ये कमरा है, और अगर आपको ये दिखाऊं, ये देखो, ओ भगवान, ये नहीं दिखा सकता क्योंकि ये पॉन है पूरी। अब मुझे इस कमरे की बदबू और समझ में आ रही है, ये पॉन है। ऑलरेडी ब्लर पॉन को मैं ब्लर करूँगा। और ऐसी एक ही किताब नहीं है, ये भी पॉन है। बाकी इस कमरे की आपको ओवरव्यू दूँ तो उससे बेटर है, मतलब वॉलपेपर वगैरह नहीं फटे हुए हैं। इसमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो दिख रही हैं तो मुझे बदबू और समझ में आ रही है। ये है तो भाई पूरे में काई वाई लगी हुई है पूरी। आप ना इस बिल्डिंग की एज पता कर सकते हो, क्योंकि ये सारे जो स्पॉट्स हैं ना स्मोकिंग के हैं। ये देखो, ये सब सफाई करी है, लेकिन हुक के पास सफाई नहीं है। यहाँ देखो, ये देखो, ये सब भूरी हो चुकी हैं, सारी चीज़ें भूरी हो गई हैं भाई। ये सब पंखे की गंदगी देखो। तो यहाँ पे भी आपको एक टीवी मिलता है, और ये जो पता नहीं है सबके ये क्यों टूटे हुए हैं, ये टूटा हुआ है। और टीवी चलती होगी जब उस कमरे की चल रही थी, टीवी चल रही है। ओ भाई ये
फ्रेगनेंस वाला लगा रखा लेकिन काम नहीं कर रहा, इसने दम तोड़ दिया। तो भाई इसमें चेकआउट का कोई सीन नहीं है इस होटल में, कभी भी आओ कभी भी जाओ। तो मैं तो निकल रहा हूँ, पूरी रात मैं नहीं रह सकता। रुको रुको रुको, मेरे को एक बढ़िया चीज़ दिखी है, इधर आओ दिखाता हूँ आपको। कुछ दिखा रहा है भाई ये। ये देखो भाई, ये सारी की सारी पानी की बॉटल है और इसके अंदर लाइक देखो यहाँ लिखा हुआ है तेन से मतलब वाटर, और इनके अंदर मूत भरा हुआ है भाई, और ये सारी की सारी बॉटल्स में यूरिन भरा हुआ है। गाइस मैं और अजय इतनी देर से टॉयलेट ढूंढ रहे थे, एक टॉयलेट हमें दिखा ये यहाँ पे, एक टॉयलेट हमें दिखा यहाँ पे जो कि सबसे गंदा है, और ये चीज़ मैंने अभी अभी नोटिस करी कि यहाँ पे टॉयलेट की जगह ये लोग पानी की बोतल के अंदर मूत के इनको गार्बेज में फेंकते हैं। भाई ये जापान मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो भाई ये जो एरिया है ना, ये पूरा टॉयलेट है भाई, बहुत गंदी बदबू इसमें, सड़ गया है। यहाँ पे ना देखो, मैं छू नहीं रहा हूँ, यहाँ पे ना आधा खाया हुआ खाना वगैरह भी पड़ा हुआ है, और इधर कुछ बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, मांगा भी पड़ी हुई है। भाई मन भर गया भाई, 3-4 घंटे में मन भर गया। तो ये टूटी वेंडिंग मशीन है, और यहाँ पे ना इन्होंने क्रिमिनल्स और हाइट वेट और वो सब लिख रखा है, किसकी क्या टेलीफोन नंबर है, किसको कॉन्टैक्ट करना, मतलब पुलिस को। और ये ओसाका में आपको हर जगह दिख जाएंगे, बहुत कुख्यात अपराधी हैं। तो भाई इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर हैं, और तीनों फ्लोर में इन्होंने रूम बना रखे हैं, और हर फ्लोर पे टॉयलेट वगैरह है, लेकिन कोई भी ऐसा टॉयलेट नहीं है जो आप यूज़ कर सको, इसीलिए लोग बॉटल में ना टॉयलेट भर भर के फेंक रहे हैं। तो भाई इसी बिल्डिंग में ही ना इनका कॉइन लॉन्ड्री का भी सिस्टम बना रखा है। काफ़ी वियर्ड सी है, मतलब गंदी सी बोलूँगा, टेप वेप लगा रखी है इन्होंने, और ये शायद काम नहीं करती होंगी। ओ भाई साहब, मतलब बहुत सारा कुछ लिख रखा है, और यहाँ पे वही ये टेप में ये ख़राब होंगे, तो शायद में भी यही। तो जी ये वीडियो यहीं तक थी। पूरी रात रुकने का मन था लेकिन होटल बहुत ही गंदा था और बदबू भी बहुत आ रही थी, तो मैं रुक नहीं पाया। बाकी स्पेशल थैंक्स टू निखिल, उसका चैनल मैंने टैग किया है, उसको ज़रूर चेकआउट करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।